आज लीला का दूसरा दिन है। आज की लीला में यहां हमारे मंच पर सबसे पहला दृश्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विवाह है का दृश्य यहां दिखाया जाएगा। उसके पश्चात ये जो लीला जिसके कारणों से बनी, ऐसी मंत्रा और केकई का संवाद होगा। मंत्रा के द्वारा केकई की बुद्धि को पलट दिया जाएगा और केकई दशरथ का संवाद होगा। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास होगा। यहां तक की लीला आज आपको दिखाई जाएगी। तो आज की लीला में अभिनय करने वाले कलाकार इस प्रकार से हैं। राम का अभिनय कर रहे हैं भारत रक्षक, लक्ष्मण का अभिनय कर रहे हैं राजेश जी रक्षक, सीता का अभिनय कर रहे हैं यश बबेरवाल, दशरथ का अभिनय कर रहे हैं रमाकांत जी रक्षक, दशरथ मंत्री का अभिनय कर रहे हैं रवि जी सारस्वत, जनक का अभिनय कर रहे हैं हमारी कमेटी के संरक्षक बद्रनाथ जी झाड़ोलिया, जनक मंत्री का अभिनय कर रहे हैं संजय कुमार जी धड़, विश्वामित्र का अभिनय कर रहे हैं गौरव शर्मा, वशिष्ठ का अभिनय कर रहे हैं भरत जी शर्मा, कौशल्या का अभिनय कर रहे हैं योगेश बियाना, केकई का अभिनय कर रहे हैं मनस्वी महर्षि, सुमित्रा का अभिनय कर रहे हैं योगेश जी रक्षक, सखी का अभिनय कर रहे हैं रवि बबेरवाल, श्रवण का अभिनय कर रहे हैं वंश शर्मा, मंत्रा का अभिनय कर रहे हैं हितेश शर्मा। और आज के विवाह में मंत्रोच्चार की पद्धति के साथ विवाह को संपन्न कराने के लिए हमारे बीच पंडित पवन कुमार जी तिवारी और दीनदयाल जी झाड़ोलिया, ये सभी आज की कमेटी में अपने अपने रोल को अदा करने वाले हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आज की लीला में सबके किरदार बहुत शानदार हो। आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लीला को देखने के लिए और हमारे कलाकारों का मनोबल बढ़ाने के लिए, आज का मौसम खराब हो गया था उसके बावजूद आप सभी पधारे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज की लीला में लीला के साथ साथ कुछ हमारे नृत्य कलाकार भी होंगे, हास्य कलाकार भी होंगे। आज की लीला बहुत ही शानदार लीला होगी। मैं अब आपके बीच में ज्यादा देर तक ना रहकर लीला का पहला जो दृश्य है वो है राम विवाह का। वो दृश्य आपके सामने तैयार है। एक बार एक जोरदार जयकारा मेरे साथ लगाएं। बोलिए श्यामपति रामचंद्र की। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्रीश्चते लक्ष्मी सर्वज्ञां बहुरात्रि वारस्वे नक्षत्राणि रूपम्। हमारे बीच में राजकुमार जी शर्मा आज एक कन्यादान के लिए जब कोई आना है तो पहुंच गए तो कृपया मंच के अंदर पधारें, या उनके परिवार से कोई आए हैं तो वो कृपया मंच के अंदर पधारें। सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता पिता देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवता इंद्रो देवता वरुणो देवता अब्जो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि यतो यतः
समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः विश्वानि देव सविततुलितानि परासुव यद्वदं तन्न आसुव हरि ओम ओम शांति शांति भवतु सर्वाणि शांति भवतु ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सौगविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सत्वं नमः नमः प्रकटे भद्राय नेताकृतास्वदा भगवते गणेशभ्यां आसनादिपुत्रादिपुष्पाणि समर्पयामि भोजमासनं समर्पयामि स्वांगंत्रवाकन स्वामित्र स्वामीर्वदे स्वामोपदे सोमो राजा विद्वान स्मार्तमुच्यते चंद्रं कुङ्कुमस्तां समर्पयामि निविद्धं निवेदयामि निविद्धं देयास्मियं समर्पयामि अखण्डदीपं वाचा नीलसिताम्बुलभोगित्रं प्रदाय पूजाय सारसंज्ञामि नित्यदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्युताय नागाननाय हृदयज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते अनेन कृतेन पूजनेन भूतिके संविगाः प्रियमुता महाराज जनक क्या विराजमान हो कन्यादान करें ओम गणाधिपं नमस्कृत्य पितामहं विष्णुरुद्रं श्रीं देवी वन्दे विद्याश्रेष्ठं स्थानाधिपं नमस्कृत्य ग्रहणाथं विशाखं धरणीग्रह सम्बोधं श्रीपुत्रं प्रियत्वदे नित्याचार्य नमस्कृत्य सूर्यपुत्रं महाराजं राहु केतु नमस्कृत्य यज्ञारम्भे विशेषतः सक्राधादेवता सर्वामृष्ये वैदवज्ञान गर्गमुनि नमस्कृत्यं नारदं सत्तमं वसिष्ठं मुनिसार्दूलं विश्वामित्रं जगोविलं व्यासं नमस्कृत्यं सर्वशास्त्र विशारदं विद्याधिकार्यमुने आचार्य सदवज्ञान तान सर्वान् प्रमामे वेद्यं संग्रम सदा पूर्वेण च गोविंद अग्नेयं गरुडध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्ये मधुसूदने पश्चिमे पादगोविन्दो वायुव्या पूजनार्दनम् उत्तरे श्री धनोरक्षे देशां जगदाद्र ओर्ध्वं धनोरक्षे त्रिविक्रमा एवं दशदिशो रक्षेत वासुदेवो जनार्दन उपक्रामन्त भूतानि दिशाता सर्वतो दिशा सर्वेषां विरोधेन पूजन कर्म समारभे ओम गंगाधराय नमः सर्वं समर्पयामि ओम कृतेन दीक्षामाप्नोति ओम येन राधार्थितो दानवेन्द्रो महाबलः तेन करोर्मुक्तामि रक्षे वासनमातरय ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च रक्षां कुर्वन्तु देशदा ओम श्री सदे लक्ष्मी सबदिनां बहुरात्रि पारस्मे नक्षत्राणि रूपोऽस्मिनो व्यातम् कृष्णन्निखाना मुम्बै खान सर्वलोकम्मै खान ओम नीलराजार्विन्दो दानवेन्द्रो महाबलः तेन करोर्मुक्तामि रक्षे मातरमातरय ब्रह्मा विष्णु रुद्रस्य रक्षां कुर्वन्तु देशदा स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
कृष्णे विक्रांति मासन मुक्तमे मासे अस्मिन् मासे सुदेशतवंशे जियां दिनो शुभवासकालिकायां शुभ नक्षत्रे शुभ योगी शुभ करणे शुभ राशि स्थिते श्री चंद्रे शुभ राशि स्थिते गुरु बृहस्पति शेषेषु ग्रहेषु यथा यथासि स्थान स्वयं ग्रह शिष्णु विशिष्टायां कन्यादान कृतोक्त संकल्पित कर्म करिष्ये ओम सोमकस्य दन्तस्य कपिलो गगनक लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक कुंभकेतुर्गणाध्यक्ष भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि ये पठे चिन्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्यैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं ससेवानं चतुर्भुजं प्रसन्नावदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिप्सिद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते विनायकं गुरुं भानं ब्रह्मविष्णुं महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतिं देवग्रहं स्मरामि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूति दुर्वाणी तिरुमतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमो महात्म्यः पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु राजा रामचंद्र जी महाराज माता सीता जी को वरमाला पहनाएंगे। अपने स्थान से यथास्थान खड़े हों। यथास्थान से आगे आए।
ओम कणकांकण की सिजता मुकुटा मणिमाणिक मोती आवरणम गजनील गजेंद्रि गणाधिपति मम तुष्टि विनायक हस्ते मुखम मम तुष्टि विनायक हस्ते मुखम। ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंद चिरोध निवासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुते भगवती हे चिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते मानम्य कपर्दिनी शैलसुते। अभी वीरों के लिए खड़े होंगे अंदर से चंद्री महाराज और माता का ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम पाशपाणि नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायक यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव
ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमो विशुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रश्च निराहु केतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं बाणो महासायकचारुतापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं गन्धवनकृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाग्दातं नमामि। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्तुलां चन्द्रां निर्भय लक्ष्मी जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनापगामिनीं यस्यां हिरण्यविद्येयं गामस्त्वं पुरुषानः। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवकराय च विष्णुरराटमसि विष्णौ भव सत्कृष्टो विष्णौ भव शिवोरसि विष्णौ ध्रुवो शिवस्नमवसि विष्णवे त्वा। ओम बालर विद्युत बिन्दुकिरीटं तुङ्गकुतं नयनत्रययुक्तं स्मेरमुखिं वरदाङ्कुशिपाशं भीतिकरं प्रपदे भुवनेशे विद्योत्तामसमप्रभां दिगपति स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभीकरवालकेटविलसत् स्वस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्रदासिका चक्रिणां चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे घण्टाशूलहलानि सङ्गमुसले चक्रं धनुसायकां हस्ताब्जेदलतिं गणान्तविलसत् चेतांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महां पूर्वामत्र सरस्वती मनुमदे स्वम्भातिदेत्यादिने। नमो दिव्ये शिवायै सततं नमः नमः प्रकृते भद्रायै नेता मंच पर जिस प्रकार से भगवान श्री राम का विवाह का कार्यक्रम चल रहा है और अब कन्यादान के लिए हमारे बीच में, जैसे कि हमारी हमेशा से ही लीला की परंपरा रही है, कन्यादान के लिए हमारे अतिथिगण हमारे बीच में आते हैं और वो कन्यादान करते हैं। तो मैं आज हमारे बीच में विराजमान है हमारे राजकुमार जी शर्मा, उनके छोटे भाई श्याम सुंदर शर्मा हमारे बीच पधारे हैं। उनको मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। इसी कड़ी में द्वारका प्रसाद जी शर्मा, जो कि हमारी कमेटी के ऐसा मानो कि संरक्षक भी हैं और हमेशा उनका सहयोग भी रहता है। तो मैं द्वारका प्रसाद जी शर्मा को भी सह पत्नी बुलाना चाहूंगा। मंच पर आप आए और आकर के कन्यादान करें, मेरा आग्रह है। द्वारका प्रसाद जी शर्मा सहपत्नी हमारी बहन भी पधारी है, आप आए और
कन्यादान करें। और श्याम सुंदर जी शर्मा से भी मेरा आग्रह रहेगा, आप भी पधारे। भाई राजकुमार जी शर्मा जो श्याम सुंदर जी के बड़े भाई हैं, उनका भी हमें हमेशा सहयोग रहता है। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नीला प्रणता अस्मदा। बहुत ही शानदार मनमोहक दृश्य है, कन्यादान का दृश्य आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। नवज्योति पंडितपुर रामला कमेटी के बहुत ही अति सुंदर जोड़ी नवज्योति पंडितपुर रामला कमेटी की, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा द्वारका प्रसाद जी और हमारी बहन और साथ में श्याम सुंदर जी। अब मैं आग्रह करूंगा रामोदास जी रक्षक से कि आप दुपट्टा पहना के द्वारका प्रसाद जी का स्वागत अभिनंदन करें। इसी कड़ी में श्याम सुंदर जी शर्मा का भी दुपट्टा पहना के स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा संतोष जी महर्षि जो हमारी लीला के कमेटी के अध्यक्ष हैं, आप श्याम सुंदर जी शर्मा का दुपट्टा पहना के स्वागत करेंगे। तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन। दिनेश जी दुपट्टा भेंट करके दिनेश जी तिवारी से आग्रह करूंगा बहन जी का भी स्वागत आप करें दुपट्टा भेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी लीला अपनी ही लीला के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दो शब्द कहने की इच्छा हो तो द्वारका साथी से या बहन जी से आग्रह करूंगा, दो शब्द ज्यादा बहन जी। बोलिए सियापति रामचंद्र की। मुझे बोलने का अनुभव अरविंद भाई साहब इतना तो नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि इतनी बड़ी होकर भी मैंने कभी भी रामलीला नहीं देखी थी। केवल रामानुज सागर की रामायण टीवी पे देखी थी, और यहाँ ये घर बनने के बाद जब से निर्माणाधीन था हमारा घर, तब से यहाँ जो तैयारियाँ होती थी उसको मैं बहुत कौतूहल से देखती थी कि ये यहाँ क्या हो रहा है, क्या मतलब तैयारियाँ किस चीज़ की चल रही है। वैसा आते जाते थे घर के सामने से तो इनको पूछ लिया करते थे। और यहाँ आने के बाद जो भी रामलीला यहाँ हुई है मैंने एक दिन भी मिस नहीं की है। और मैं ये चाहती हूँ कि सारे हमारे वार्डवासी जो है इस नेक कार्य से लाभान्वित होते रहे, अपने बच्चों को नेक संस्कार मिलते रहे। और मेरी ईश्वर से यही कामना है कि ऐसे कार्य हमारे भाई साहब की प्रेरणा से, हम सबके सहयोग से निरंतर हमारे वार्ड में होते रहे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही शानदार बात बहन जी ने बताई और अपने विचार आपने रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ। अब और भी कोई अगर यहाँ मंच पर आकर के कन्यादान करना चाहे तो आप यहाँ मंच पर पधार सकते हैं। और कन्यादान देने के लिए मैं चाहूंगा हमारे कार्यकर्ता कोई है तो वो अगर कोई कन्यादान देना चाहे तो आप दे सकते हैं। 1100 रुपए श्रीमान
भद्रलाल जी झाड़ोलिया हमारी कमेटी के संरक्षक, उनकी ओर से कन्यादान में भेंट 200 रुपए श्रीमान रामगोपाल जी पारिक की ओर से भेंट, 1000 रुपए श्रीमान द्वारका प्रसाद जी शर्मा की ओर से कन्यादान में भेंट, 500 रुपए श्रीमान श्याम सुंदर जी शर्मा की ओर से कन्यादान में भेंट। मैं सभी भेंटकर्ताओं को कमेटी की ओर से धन्यवाद देता हूं। और इसके पश्चात अब लीला का अगला दृश्य आपके सामने तैयार हो, 1-2 मिनट का समय है। और भी कोई अगर राशि बुलवानी हो तो आप बुलवा सकते हैं। सेना के साथ राजा रामकृष्ण की
अभी आपने देखा राम विवाह का दृश्य और कन्यादान का दृश्य आपने देखा, किस प्रकार से जनक जी अपनी पुत्री का विवाह देखकर और जब उनकी पुत्री अपने ससुराल जाती है तो किस प्रकार से भावुक हो जाते हैं, ये दृश्य भी आपको दिखाया गया। अब लीला का अगला दृश्य आपके सामने तैयार हो रहा है, तब तक प्रियंसी रक्षक का एक नृत्य है जो आपके सामने दिखाया जाएगा। प्रियंसी रक्षक एक नृत्य प्रस्तुत करेगी। आज का मौसम जो है वो भगवान भी मेहरबान हो गए, क्योंकि कल दर्शकों की शिकायत थी कि गर्मी का मौसम है, गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए कल भगवान से प्रार्थना की थी। आज भगवान ने हम सबकी सुन ली और आज मौसम एयर कंडीशन हो चुका है और बहुत से लोगों ने तो अपने मौसम के हिसाब से कपड़ों का चयन भी कर लिया है। तो मैं फिर आपको इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि मौसम परिवर्तित हो रहा है, कहीं कोई शर्म की बात नहीं। अपने स्वेटर, कंबल या शॉल निकाल करके आप आगे से व्यवस्था रखें। और अब प्रियंसी आपके सामने एक नृत्य लेकर के आ रही है। लीला का अगला दृश्य आपके सामने तैयार हो तब तक, और आगे की लीला में भी बहुत ही बेहतरीन दृश्य दिखाई देंगे। इसलिए मैं सभी से यही आग्रह करूंगा, जितने दर्शक आज लीला इस मौसम, खराब मौसम के बावजूद आप सभी यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। 200 रुपए श्रीमान संदीप कुमार जी शर्मा की ओर से कमेटी को मैं आपको कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अब प्रियंसी का नृत्य आपके सामने तैयार है। एक जोरदार जयकारा मेरे साथ लगाए, बोलिए श्यामपति रामचंद्र की। देखिए जयकारे में आनंद ये है, जितना जोरदार जयकारा लगना चाहिए उतना जोरदार जयकारा लगा नहीं है, इसलिए जोरदार जयकारा मेरे साथ लगाया। अभी आपने बहुत ही शानदार दृश्य देखा। अगर आपको दृश्य अच्छा लगा हो तो एक जोरदार जयकारा मेरे साथ लगाए, बोलिए श्यामपति रामचंद्र की। धन्यवाद। मंत्री जी, राज्य का कार्यभार किस प्रकार से चल रहा है? प्रजा प्रसन्न तो है? ईश्वर की कृपा से और आपके यश से राज्य का कारोबार ठीक प्रकार से चल रहा है। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जा सकता। सभी नगरवासी श्री रामचंद्र जी को मुख को देखकर इस प्रकार से खुश है। चारों ओर आपकी जय जयकार हो रही है। महाराज, आज आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्या हम आपकी अवस्था का कारण जान सकते हैं? मंत्री जी, वैसे तो चिंता की कोई बात नहीं है। मैं सोच रहा था मेरे कानों के समीप के बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ये कह रहा हो, हे राजन, अब राजकार्य छोड़कर ईश्वर भक्ति में ध्यान लगाओ, जिससे मोक्ष का रास्ता खुल जाए। वास्तव में अब मैं वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुका हूँ। वेट में ही चिंता में पड़ गए हैं। हम सबके होते हुए आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं मंत्री जी, अब राजपाट कार्य से
उम्र के 4 हिस्सों में कदम चौथे में है मेरा। मुझे इन झमेलों से छुटकारा पा लेना ही मुनासिब है। कमर चारों है जमा, हर तरफ से लाभदायक भी है। ये सारा बोझ उनके सर पे रख दूं, बस यही मुनासिब है। गुरुदेव एवं उपस्थित समस्त सभासदों, आज के दरबार का उद्देश्य आप सब भली भांति समझ गए होंगे। मैंने अपने जीवन का लाभदायक समय आप लोगों की सेवा में व्यतीत किया है और हर तरफ से आपकी उन्नति की राह देखी है। परंतु अब आप सब देख रहे हैं, ये मेरी अंतिम अवस्था है। यही कारण है मैं सोचता हूं इस राज्य से छुटकारा पाकर संन्यास आश्रम को ग्रहण करो। परंतु गुरुदेव मेरी इच्छा है इस राज्य का उत्तराधिकारी किसे बनाऊं। परंतु प्रश्न ये उठता है, राज तिलक किसका किया जाए। मेरी समझ में तो युवराज राम को ही राज्याभिषेक किया जाए और ये सूर्यवंशी मुकुट राम को ही पहनाया जाए, क्योंकि वह चारों भाइयों में बड़ा है और हर प्रकार से वो योग्य भी है। अतः आप सब लोगों की क्या राय है। अगर किसी को भी मेरे विचारों से शिकायत हो तो निसंकोच होकर कहे, मैं हमारा लिहाज करे और नहीं अपनी आत्मा का खंडन करे। सभी लोग सहमत हैं। राजा, आपका विचार वास्तव में काफी उत्तम है। यो तो चारों भाई एक दूसरे से बढ़कर हैं, परंतु राम हर प्रकार से होनहार है। वह सभी भाइयों में बड़ा होने के कारण राजमुकुट का उत्तराधिकारी है। अतः हम सभी की भी यही राय है कि राज्य का उत्तराधिकारी राम को ही बनाया जाए। देखो, हमारी हाँ में हाँ और ना में ना मत कहना। कहीं ऐसा ना हो हम रात को दिन बताए और दिन को रात बताए और आप सब हमारी हाँ में हाँ मिलाते जाए। अतः आप सबको खूब सोच विचार कर
युवराज बनाया जाए। आप शीघ्र ही कोई तिथि निश्चित करें तथा बड़ी धूमधाम के साथ आपके घर कमलों से रामचंद्र जी का नाम तिलक करें। इस शुभ समय में सारी सभा भरपूर है। यदि ये सबका विचार है तो परसों ही शुभ मुहूर्त में राम का राज्याभिषेक किया जाए। मंत्री जी राम को बुलाया जाए। आयुष्मान भाऊ। आपका सेवक आपके आज्ञानुसार आपके श्री चरणों में उपस्थित है। राज्यसभा की सहमति के अनुसार परसों तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाएगा और अयोध्या का राज तुम्हारे अधीन किया जाएगा। यह वो अमानत है जो तुमको विश्वास पात्र जानकर दी जा रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है जब तुम अपने शीश पर सूर्यवंशी मुकुट पहनोगे तो रघुकुल की हर प्रकार से लाभ रखोगे। इससे ज्यादा मुझे तुम्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम राजनीति के भेद में भली भांति समझते हो। इसीलिए ये अधिकार तुम्हें सौंपा जा रहा है। पिताजी, आपका आदेश मुझे किसी प्रकार से ईश्वरीय आदेश से कम नहीं है, परंतु पिताजी मेरा तो इतना ही कहना है कि चारों भाई एक साथ जन्मे, एक साथ पले, एक साथ खेले कूदे, एक साथ बड़े हुए, फिर यह भार केवल मुझे ही क्यों सौंपा जा रहा है? प्रिय पुत्र, यह विचार मेरे अकेले का नहीं है बल्कि गुरुदेव एवं समस्त सभासदों का है। तुमको ही इस कार्य के लिए योग्य जानकर अपनी सहमति दी है। अतः तुम उसी से इसे स्वीकार करो।
जिस कार्य में आपको प्रसन्नता होती है उसमें ही मेरी खुशी है। अच्छा गुरुदेव, मंत्री जी एवं समस्त सभासदों, आज का दरबार यही समाप्त किया जाता है और आप सब राज तिलक की तैयारी करो और आवश्यक सामग्री इकट्ठी करो। अभी आपने देखा किस प्रकार से भगवान श्री राम के राज तिलक की राज्याभिषेक की बात हो रही थी, परंतु आप सबको विदित है कि ये राज्याभिषेक अभी नहीं होना है, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के द्वारा और हम सबको ये एक संदेश देना था कि किस प्रकार से अधर्म पर धर्म की जीत होती है। इसलिए आज अभी थोड़ी देर बाद में आप देखेंगे कि कैकेयी की बुद्धि को मंत्रा के द्वारा बहकावे में ला करके पलटा जाएगा, लेकिन उससे पहला जो दृश्य है वो है कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा जी किस प्रकार से वार्तालाप कर रहे हैं और किस प्रकार से मन में उनकी खुशी है कि भगवान श्री राम का और उनको गद्दी दी जाएगी। लेकिन उसके बाद में जो होने वाला है वो अगला दृश्य आपके सामने दिखाया जाएगा। तो आगे का दृश्य आपके सामने तैयार है। मैं जल्दी जल्दी सारे दृश्य आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मौसम भी बहुत खराब है, सर्दी का मौसम हो चुका है, लेकिन फिर भी आप बैठे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारा लगाए, बोले सियापति रामचंद्र की जय। इसी जयकारे के साथ लीला का अगला दृश्य आपके सामने तैयार है। परम पिता परमात्मा की अनुकंपा से कल का दिन हमारे लिए अति उत्तम होगा, क्योंकि कल शुभ घड़ी में पुत्र राम का राज तिलक किया जाएगा। वास्तव में बहन हमारे लिए खुशी का समय और कौन सा होगा। खुले भाग्य हम सबके समय देखना तो मंगल का, महाशिवरात्रि होगी आज, होगा स्वर्ण मंगल का। इस शुभ अवसर पर बड़ी बहन को बधाई हो। तुमको भी बधाई हो, इस धन को तुम ही वसूल करो। बहनों के काम तुम्हारा है, मैं कौन बधाई वाली हूँ, बेटा राम तो तुम्हारा है। राम जैसा बुद्धिमान, योग्य एवं व्यवहार कुशल कोई नहीं है। अहो भाग्य, कल राम राजगद्दी ग्रहण करेगा। इससे आनंद का समय और कौन सा हो सकता है। महारानी जी, उत्साह और मन में एक बात तो मैं कहना ही भूल गया। कहिए मुनिराज, क्या आज्ञा है? कल प्रातःकाल होते ही रामचंद्र जी का राज तिलक किया जाएगा, इसलिए राम व सीता को उपवास करना चाहिए। आप उन दोनों को कह देना। गुरुदेव, मैं अभी उनको कह देती हूँ। चलो बहन,
चलकर कल के लिए कुछ तैयारी करें। हाँ बहन, ये सब काम सभी लोगों को करना है। सीता जी वार्तालाप कर रहे हैं, ये दृश्य आपको भी दिखाया जा रहा है। कल की लीला भी बहुत शानदार लीला होगी। कल की लीला में भरत केकट संवाद भी होगा और अभी तो लीला है हमारी, हम आज की लीला को शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि मौसम और सब बातों को देखते हुए एक दो दृश्य आपको दिखा करके आज की लीला को हम समापन करेंगे। तो कल की लीला में दशरथ केकट संवाद कल की लीला में होगा और आज की लीला में अभी वार्तालाप का दृश्य आपको दिखाया जा रहा है। उसके पश्चात एक दृश्य और दिखा करके आज की लीला को समापन करेंगे। इसलिए मेरा आग्रह है 2 दृश्य आप देख करके यहाँ से प्रसार करें। धन्यवाद। गुरुदेव की आज्ञा से कल अपना पूरे दिन का उपवास रहेगा। ये उपवास क्या होता है? ये क्यों किया जाता है? सीते, उपवास क्या चीज है, क्यों किया जाता है तथा इसके करने से क्या लाभ है, इन सभी प्रश्नों को बताने का अभी समय नहीं है। हमको वही करना चाहिए जिससे माता पिता तथा गुरुदेव प्रसन्न हो। आपका आदेश शिरोधार्य है। मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी जिससे आप अनादर हो। मैं वही कार्य करूंगी। सीते, चलो सामने बाग में चलकर प्रकृति का आनंद लिया जाए। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उपवास भंग हो और हमको पाप लगे। उपवास के दिन भक्ति भाव से समय व्यतीत करना चाहिए, तभी उपवास का वास्तविक फल मिलता है। आपका आसन लगाकर ईश्वर का ध्यान किया जाए। मंथरा हमेशा समय पर आ जाती है। आज उसे आने में बहुत देर हो गई। आज आने दो उसे देरी से आने का कारण पूछूंगी। क्या बताऊं मालकिन, आज तो मैंने ऐसी खबर सुनी जिसे सुनकर पांव तले की जमीन ही खिसक गई। जरा मुझे भी तो सुना, क्या सुनकर आई है? क्या करोगी सुनकर मालकिन, तुम्हें सब पता है।
फिर भी सुना तो सही। तो सुनो मालकिन, लेकिन नाराज ना होना। लुट गई तू सर बसर, तुझको खबर कुछ भी नहीं, जानता है सारा जहां, तुझको खबर कुछ भी नहीं। वार दुश्मन ने किया धोखे की पट्टी बांधकर, तू यूं ही बैठी रही मालकिन आंखों पर पट्टी बांधकर। मंथरा, आखिर बता तो सही क्या बात है? होना क्या था मालकिन, बड़ा ही घमंड था कि राजा जी मुझे बहुत चाहते हैं और उसी राजा जी ने तेरा सत्यानाश कर दिया। तुझे इस घर की दासी तथा भरत को दास कर दिया। भरत को दास बना दिया, लेकिन कैसे? बड़ी भोली हो मालकिन, अभी नहीं समझोगी। पता तो तब चलेगा जब वह राम अयोध्या नरेश बन जाएगा तथा तुझसे झूठे बर्तन साफ कराएगा। बस यही नई खबर लाई है, इसी के कारण इतना घबराई है। तुम्हारे ऊपर तो इस बात का कोई असर ही नहीं है। मैं तो सर से पांव तक भस्म हो गई। तुमने एक आंधी हंसकर उड़ा दी। मंथरे, राम को राजगद्दी होगी, ये तो बड़ा ही खुशी का समय है। हमारे भाग्य जागे, ये घड़ी खुशकिस्मती से आई है। तुझे कहना था मंथरे, बधाई है, बधाई है। राम के उत्तम गुणों का ध्यान कर, इकरार कर। जितना प्यारा है भरत, उतना राम से प्यार कर। राम मेरी आत्मा है, प्राण है, सुख चैन है। फेंक दूं अपने भरत को, प्राण पर से बाहर। मालकिन, तुम्हें मालूम भी है संतान तुम्हारी राजा हो, ये सब तुम्हारे ब्याह में थी तो उस पर पालना पड़ता है, ये बात उसी उत्साह में थी। अब इस चालाकी को देखो, वे तुमसे बाजी देते हैं। नलिहाल भरत को भेज दिया और राजराम को देते हैं। बलिहारी ऐसे उत्सव की जो हुए देश देश में है, वो एक पुत्र को राज तिलक और 2 बेटे परदेश में है। मंथरे, ये तेरी नहीं बल्कि तेरे इस कुबड़ की कथा है। तेरे इस कुबड़ में कूट कूट कर ईर्ष्या भरी है। सुना रही है जो तू मुझे ईर्ष्या की बातें, भरी है तेरे इस कुबड़ में सारी फसाद की बातें। हाँ हाँ, क्यों ना कहोगी मालकिन, लेकिन याद रखना, सुनेगी जब किसी वक्त निहार की बातें तो तुझे याद आएगी इस नामुराद की बातें। सब्र रखो मालकिन, अभी क्या हुआ है, जब दाने दाने के लिए मोहताज हो जाओगी तब इस कुबड़ को हमदर्दी का केंद्र बनाओगी। याद रखना, इस घर में रहोगी तो कौशल्या की दासी बनकर रहोगी। कौशल्या बहन अगर तुझे दासी बना के भी रखेगी तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगी। भला मंथरे, ऐसे पवित्र हृदय वाली नारी कहीं पैदा होती है? उनकी आंखों को तू मेरी आंखों से दे। राम पुतली आंख की, आंख का तारा भरत। राम प्यारा है भरत से, राम से प्यारा भरत। ज्यादा मंथरे, अपना काम कर। मेरे राम के प्रति मुझे बदगुमान ना कर। ज्यादा बहकाने से तो देवता भी बहक जाते हैं। फिर मैं तो केवल एक स्त्री हूँ, मेरे कान मत भर। मोहब्बत जब मुझ में देखी तो लगी सरनाने सगी माता। मुझे यूं चाहता है राम जैसे
मैं हूँ उसकी सगी माता। यही तो राम की कुटिल नीति है जो तू समझ न सकी। मालकिन, समय बदलता रहता है, भविष्य के बारे में कौन जानता है। नियत बदलने में कुछ देर नहीं लगती। मैं खूब समझती हूँ तथा अच्छी तरह जानती हूँ परमात्मा का हम सब पर उपकार है कि कल राम का राज तिलक होगा। ये हम सभी के लिए बड़ा ही खुशी का दिन है। निकले अरमान दिल के असरते जान की, एक जानिब राम होंगे एक जानिब जान की। मैं इस खुशी में ये कड़ा तुझे मैं उपहार में देती हूँ। अगर और कुछ मांगना है तो शीघ्र बता। धैर्य रखो, अपने पास रखो। मैं ऐसे कुसमय में कोई उपहार नहीं लेना चाहती। मान बेटी दिन खुशी का, जो कि है रोने की घड़ी। ये समय सर पीट लेने का, ये मातम की घड़ी। जा निकल जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। मैं बहुत कुछ सुन चुकी हूँ तेरी बकवास, अब और नहीं सुनी जाती। दुष्टा, राक्षसी, देशकुमती, गले की कटरी कमर पे बांधे रखती है, अपने साथ मुझे भी कुएं में धकेलना चाहती है। मैं ये तेरी अरमान कभी पूरा नहीं होने दूंगी। मार डालो मुझे, अब मुझे जीकर क्या करना है। मुझे तो यही मर जाना है। मंत्रा की बुद्धि तो पलट गई। कैकेयी पर मंत्रा की बातों का कोई असर नहीं हुआ। जब तक कैकेयी का मन नहीं बदलेगा तब तक देवताओं का मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। अतः मैं अपनी माया से कैकेयी की बुद्धि पलटती हूँ, तभी संसार का कल्याण होगा। अन्यथा संसार में अत्याचार बढ़ते जाएंगे और प्रलय मच जाएगी। मालकिन, संसार में भलाई करने वालों का यही हाल होता है। ये संसार बड़ा ही स्वार्थी है। अच्छा मालकिन, अब मुझे जान से मार डालो ताकि मैं अपने भरतलाल के संग ऐसा अन्याय से ना देख सकूं। ये मैंने क्या कर दिया? एक बेगुनाह का इतना बड़ा तिरस्कार। अब तो मेरा दिल भी गवाही देता है कि मंत्रा की दृष्टि खाली जाने वाली नहीं है, वरना ये इतना हट नहीं करती। मेरी आंखों का दिखाना भी न माना इसकी आंखों ने। सच कहती है ये, देखा है जमाना इसकी आंखों ने। मंथरे, ओ प्यारी मंथरे, उठो। नहीं नहीं मालकिन, अब तुम मुझे मार ही डालो ताकि मैं तुम्हारी ये दुर्दशा अपनी आंखों के सामने ना देख सकूं। हे कल्याणी, क्या मुझसे तेरा अपमान हो गया? तुम्हारी भलाई करने से मेरी मौत का सामान हो गया। नहीं नहीं, तू इतनी
उदास मत हो। यदि मैंने गुस्से में आकर तुझे कोई बुरी बात कह दी है तो तू अपने मन में विचार मत करना। मैं अपनी बेबसी से तेरी नसीहत को नहीं समझ पाई। अब तुम मुझे अपनी बात अच्छी तरह समझाओ। आओ, इधर आओ, मेरे पास बैठो। मैं तो अब भी यही कहती हूँ कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मेरी बात को मान ले तथा अपने भरतलाल को बर्बादी से बचा ले। अपने सुहाग की शक्ति को आजमाकर देखो तो सही, वरना ये कुशेलराम गद्दी पर बैठ के ही उसे संकट में डाल देगा और दोनों को एक ना एक दिन घर से निकाल देगा। और कौशल्या, जिसे तू पवित्र हृदय वाली समझती है, वह तुझसे अपने जूठे बर्तन नजवाएगी, दासी बनाकर रखेगी। ये सब उसी की चाल है, क्योंकि वह जानती है कि राजा जी तुम्हें अधिक चाहते हैं। महाराज को अपने चंदू में फंसाकर राजकार्य अपने पुत्र को दिलाकर उससे बदला ले रही है। समझाना मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ, अब मानना ना मानना तुम्हारी इच्छा है। वास्तव में मंत्री, तुमने ठीक कहा। अब तुम्हारी बात मेरे अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अब तो मेरा हृदय भी साक्षी देता है कि कुछ ना कुछ अपशकुन होने वाला है, क्योंकि जब से राजमहल में राज तिलक की तैयारियां चल रही है, तब से मेरी दाई आंख फड़क रही है। जरा सी कसर रह गई थी, वरना तुम्हारा भाग्य तो टूट ही चुका था। लेकिन मंथरे, अब मैं क्या करूं? तीर तो कमान से निकल चुका है। नहीं मालकिन, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है। ये सारा राज तुम्हारी मुट्ठी में है। मेरी मुट्ठी में? लेकिन कैसे? मालकिन, तुम्हें कुछ ध्यान भी रहता है कि नहीं? बहुत समय पहले जब महाराज एक युद्ध करने गए थे, तब तुम भी उनके साथ थी। महाराज उस युद्ध में अत्यंत घायल हो गए थे, तब तुमने महाराज की सहायता की थी। उस समय महाराज ने खुश होकर तुम्हें 2 वर दिए थे तथा तुमने महाराज से कहा था कि मुझे जब जरूरत होगी तो मैं अपने दोनों वर मांग लूंगी। इससे सुनहरा मौका और क्या होगा? आज वो दोनों वर महाराज से मांग लो। पर मंत्री, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं महाराज से क्या मांगू। अरे मांगना क्या है? एक में भरत को राज्य तथा दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। शाबाश मंत्री, शाबाश। पूरे महल में एक तू ही मेरे बारे में सोचती है। मेरा जीवन हुआ कश्मीरा, ये एहसान तुम्हारा है। मैं ना भूलूंगी मंत्री, ये एहसान तुम्हारा है। परंतु मालकिन, ध्यान रखना, महाराज की किसी लालच में ना आ जाना। नहीं मंत्री,
ऐसा कभी नहीं होगा। क्या तू नहीं जानती, दुनिया में 3 हट प्रसिद्ध है, बाल हट, राजहट और त्रिया हट। मैं हूँ त्रिया छोड़ने वाली, ना ही जीत हार हट। उधर होगा राजहट, इधर होगी त्रिया हट। शाबाश मालकिन, शाबाश। मंत्रे, तू बड़ी ही चतुर और बुद्धिमान है। भरत को राज मिलने पर मैं तुझे आंखों की पुतली बनाऊंगी और तेरे इस कुबड़ को सोने से बढ़वाऊंगी। बाद में तुम जो चाहे करना, बस अभी इतना ध्यान रखना, जब तक महाराज राम की सौगंध ना खा जाए तब तक तुम अपने दोनों वर ना मांगना। बहुत अच्छा मंत्रे,